Good morning all of you. Welcome to online classes. Chapter first सजीव जगत क्लास 11th में इसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान का अर्थ है बायो मीन्स जीवन, लॉगस मीन्स ज्ञान। इसके अंतर्गत हम जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। लैमार्क ने सन 1802 ईस्वी में इसको ग्रीक भाषा से लिया, जिसका अर्थ है जीवधारियों से संबंधित ज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी, जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। आगे सजीव क्या है। सजीवों को संसार की समस्त वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं क्या है? जिनमें जान पाई जाती है वो सजीव वस्तुएं होती हैं, और निर्जीव वस्तुएं क्या है? जिनमें जान नहीं पाई जाती है वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं। और वास्तव में जीव भौतिक व रासायनिक पदार्थों की एक जटिल इकाई को प्रदर्शित करता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य में सदैव सक्रिय परिवर्तनशील क्रियाएं होती रहती हैं। जीव द्रव्य सदैव सक्रिय रहने के लिए एक परिवर्तनशील अवस्था है, जिसमें वृद्धि, जनन, उपापचय एवं पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है तथा यह लगातार ऊर्जा की क्षतिपूर्ति करता रहता है। आगे आइए जीवन का तात्पर्य क्या है। जीवन का शाब्दिक अर्थ है जो सजीव को निर्जीव से अलग करता है। जीव विज्ञानी जीवन की परिभाषा देने में काफी कठिनाई महसूस करते हैं, जबकि उनके पास सजीवों के बारे में विस्तृत ज्ञान होता है। इसका कारण कि सजीव और निर्जीवों के बीच रेखा खींचना कठिन है। उदाहरण के लिए जैसे वायरस निर्जीव कण है, परंतु जैसे ये सक्रिय कोशिका के संपर्क में आता है ये सजीव हो जाता है। इसलिए ये जीवन के बारे में बताना काफी कठिन हो रहा है। सजीवों के लक्षण क्या है? सजीवों के लक्षण को अनेक प्रकार से बांटा गया है। फर्स्ट नंबर कोशिकीय संगठन। जीवों का शरीर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई से मिलकर के बना होता है, जिसे कोशिका कहते हैं। यानी जीवों की शरीर की रचना कोशिका के द्वारा बनती है। और कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी के अंतर्गत एक कोशिका वाले जीव आते हैं और बहुकोशिकी के अंतर्गत बहुकोशिका वाले, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो बहुकोशिक के अंतर्गत पाए जाते हैं। और कोशिका के उपरांत ही ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र बनते हैं और उसके पश्चात जीव का निर्माण होता है। और इसमें सेकंड नंबर है आकृति एवं माप। जीवों में विभिन्न कोशिकाएं मिलकर एक विशेष रचना बनाती हैं। जंतुओं की शारीरिक रचना जटिल होती है, जबकि पौधों में संगठन सरल होता है। इसलिए सबका आकार और आकृति भिन्न भिन्न होता है। आगे है वृद्धि। जीवों में वृद्धि या बढ़ोतरी होना, उनके भार में परिवर्तन होना ही वृद्धि कहलाता है। जीवों में कोशिका विभाजन के उपरांत ही वृद्धि की क्रिया होती है, जो कि इसे ग्रोथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर है पोषक। सजीवों में ऊर्जा के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं
और भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का हम निष्कासन करने के लिए कार्यों की पूर्ति के लिए करते हैं, जिससे उसमें ऊर्जा रेश होती है। इसलिए हमें प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है और हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है। और इसको पोषण को 4 भागों में भी डिवाइड किया गया है। इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता भी आते हैं। जैसे उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान इसमें प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का होना अनिवार्य है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और सेकंड नंबर उत्पादक, उपभोक्ता। उपभोक्ता के अंतर्गत 3 होते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी के अंतर्गत वे जो पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं और मांसाहारी जीव वे हैं जो दूसरे जंतुओं को मार करके खाते हैं। सर्वाहारी जीव वे होते हैं जो सभी प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये पोषण के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट है उपापचय। सभी जीवों को जैव क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जिसके लिए उन्हें भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं को उपापचित करना पड़ता है और यही उपापचय की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट नंबर है श्वसन। श्वसन जीवधारियों का एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके अंतर्गत सभी जीवधारी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तथा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार श्वसन की प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन की क्रियाएं होती हैं। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और अनाक्सी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। ये क्रियाएं श्वसन के अंतर्गत आती हैं। उत्सर्जन। उत्सर्जन मानव शरीर का एक विभिन्न क्रिया है जिसके अंतर्गत भोजन क्रिया के पश्चात जो अपचित पदार्थ होता है उसे बाहर निकालने के लिए जो क्रियाएं संपन्न होती हैं उसी क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं या फिर अपचित पदार्थ को बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया को ही हम उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। गमन क्या है? श्वसन की क्रिया में बने उत्सर्जी पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें यूरिया आदि जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं जिससे जीवधारी अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये सब उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट हेडिंग है गमन। जीवधारी द्वारा स्थान परिवर्तन करने की क्रिया को ही हम गमन कहते हैं। जब जीव स्थान परिवर्तन कर देता है वही क्रिया गति की क्रिया कहलाती है या फिर शरीर के किसी भी भाग के हिलने डुलने की क्रिया ही गति कहलाती है। और इसमें सभी जंतुओं की गमन की क्षमता होती है और पौधों में जड़ों द्वारा एक ही स्थान पर रहने के कारण पौधे गमन नहीं कर पाते हैं। तो ये अंतर होता है जीवों और पौधों में। आज का टॉपिक सिर्फ यहीं तक आपके लिए होमवर्क है।